श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा महाराष्ट्र के अकोला में बाँची जा रही श्री स्वामी समर्थ श्री महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि 7वें और अंतिम दिन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। 7वें दिन की कथा में महादेव अवश्य कुछ न कुछ ऐसा प्रदान करते हैं जो जीवन बदल देता है। आज की कथा में गुरुजी ने उपाय पत्र व उपयोगी जानकारी दी है तथा मनोकामना पूर्ति का एक विशेष नया उपाय भी बताया है। अगर आपने आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा की शुरुआत में ही कहा, आपकी जितनी चादर है आपको उतना ही पैर फैलाना चाहिए। आपको अपनी दृष्टि स्वयं के ऊपर रखनी चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं। अगर आप दूसरों को देखकर ज़िंदगी जियोगे तो दुख और निराशा ही पाओगे, और स्वयं को देखकर अपनी चादर के अनुसार रहोगे तो जीवन में सुखी रहोगे, खुश रहोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको अपने घर में कंट्रोल रूम बनाना चाहिए। अगर घर में किसी को क्रोध आए तो वह कंट्रोल रूम में बैठकर गीता रामायण आदि ग्रंथ पढ़ सके और अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्री महापुराण बाँचने वाले के अंदर अगर शंकर का विश्वास है तो वही आपको शंकर पर विश्वास करना सिखा देता है, शंकर का विश्वास दे सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सरला खंडेलवाल सिरोंज महाराष्ट्र से पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, 40-50 वर्षों से कथा सुनते आ रहे हैं, पर जो नज़ारा श्री महापुराण में देखने को मिल रहा है ऐसा नज़ारा 40 वर्षों में भी नहीं देखा। लाखों भक्त यहाँ आते हैं, जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो अपने बैग में कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और खिलाकर चले जाते हैं। श्री महापुराण की कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, ना ही कोई ऑटो घूमता है, ना पर्चा बांटा जाता है, पर लोग लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। ये श्री भगवान का विश्वास ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। प्रेम सिंह जी पत्र लेकर आए। उन्होंने लिखा, हम 5 बहनें हैं और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। 3 मई को हमारी बहन आने वाली थी। इस बीच उनके बहू की डिलीवरी थी और डिलीवरी के बाद बच्चे की आंख नहीं खुली। ऐसे ही 3 दिन निकल गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। हमारी बहन रोने लगी। फिर हमने कहा कि किसी शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़वाकर थोड़ा जल प्राप्त करवाकर वह जल बच्चे की आंखों में लगाओ। बहन ने ऐसा ही किया। जल लगाने के 20 मिनट के बाद ही बच्चे ने आंख खोल दी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और नमः शिवाय दोनों का अर्थ शंकर भगवान को नमन करना होता है। शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का निरंतर जप करता रहता है उसके सिर्फ मुख के दर्शन करने से हमारे कई पापों का नाश हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आप पत्थर की मूर्ति को पत्थर मानोगे तो वह पत्थर ही रहेगा। अगर आप उसे पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ईश्वर मानोगे तो उस पत्थर में स्वयं ईश्वर आकर आपके समक्ष बैठ जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। बाबा के 3 मतलब होते हैं। छोटे बच्चों को भी बाबा कहा जाता है, अपने पिता को भी बाबा कहा जाता है और बड़े बुजुर्गों को भी बाबा कहा जाता है। उसी बाबा भोलेनाथ भी हमारे सब कुछ हैं। हर सुख दुख में बाबा भोलेनाथ हमारे साथ हैं, ऐसा मानकर आपको अपना जीवन में चलना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आपके जीवन में तकलीफ चल रही हो, बच्चों की शादी नहीं हो रही, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, आप ये सब अपनी परेशानी समझ रहे हो, भोलेनाथ पर विश्वास रखो और कहो, बाबा आपकी बेटी है, शादी नहीं हो रही। ऐसा कह दिया आपने, बेटी की शादी स्वयं की नहीं मानी, फिर भोलेनाथ की जिम्मेदारी है घर के बड़े होने के नाते आपकी सभी परेशानियों को दूर करने की। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें सभी के पास होती हैं, तन, मन और धन। आप आपका धन और तन अपने परिवार को भी, बच्चों को दे दोगे और आप अपना मन महादेव को दे दो, इससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। अगर आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ परेशानी चल रही है, पैसों की समस्या चल रही है, सिर पर कर्जा हो गया है या कोई आपकी मनोकामना है जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र जलाधारी पर चढ़ाना है। जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर चढ़ाना है और बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी ओर रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं चढ़ाना, बल्कि ठीक उस जगह पर चढ़ाना है जहाँ से जल नीचे गिरता है। दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती का मुख है वो आपकी ओर होना चाहिए जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, और बेलपत्ती की डंडी का मुख ठीक आपसे विपरीत होना चाहिए। इसके बाद आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है 10 बार करके। पहले 5 बार आपको उस बेलपत्र पर जल चढ़ाना है जहाँ पर जलाधारी पर जो बेलपत्र आपने रखी है। इसके बाद 5 बार जल आपको उस बेलपत्र पर चढ़ाना है जो शिवलिंग पर रखी गई है।
ये उपाय आपको प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है उस दिन करना है। बाबा कृपा करेंगे और अगली शिवरात्रि आने तक भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे और आपकी परेशानी दूर कर देंगे। आपको बाबा भोलेनाथ पर अपना विश्वास बनाए रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। महादेव न भांग पीते हैं, महादेव न चरस पीते हैं और ना अफीम पीते हैं, न नशा करते हैं। तो महादेव क्या पीते हैं? महादेव एक लोटा जल चढ़ाने वाले के दुख तकलीफ कष्ट वाली तकलीफ़ों को पी जाते हैं। उम्मीद है आज की कथा से आपको अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।